भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में अगर किसी एक नाम को अमर माना जाता है तो वो नाम है मियां तानसेन। उन्हें भारत के सबसे महान संगीतकारों में गिना जाता है। उनकी गायकी, उनकी रचनाएं और उनका संगीत ज्ञान आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बुनियाद बना हुआ है। मियां तानसेन का जन्म लगभग 15वीं सदी के आसपास ग्वालियर के बेहट गांव में हुआ था। उनका असली नाम रामतनु पांडे था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था, जो एक कवि और एक भगवान के भक्त थे। कहते हैं बचपन में रामतनु बहुत शरारती थे, लेकिन उनमें एक अजीब कला थी। वो जंगल के जानवरों की आवाज़ों की बिल्कुल सही नकल करते थे। एक दिन जंगल में एक संत आए। उनका नाम स्वामी हरिदास था, जो वृंदावन के महान संगीताचार्य थे। जब उन्होंने छोटे रामतनु को शेर की आवाज़ निकालते हुए सुना तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बच्चे के अंदर एक अनोखी प्रतिभा छुपी हुई है। स्वामी हरिदास ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वृंदावन ले गए, जहाँ रामतनु ने कई सालों तक कठोर संगीत साधना की। वृंदावन में स्वामी हरिदास ने रामतनु को ध्रुपद गायकी, स्वर साधना और राग विद्या की गहरी शिक्षा दी। ये वही समय था जब रामतनु ने संगीत को सिर्फ कला नहीं बल्कि भक्ति और तपस्या का रूप समझा। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि लोग कहते थे कि जब वो गाते थे तो प्रकृति भी उन्हें सुनने के लिए रुक जाती थी। स्वामी हरिदास के अलावा रामतनु के सूफी संत मोहम्मद घोष भी थे। वे ग्वालियर के एक बड़े सूफी संत थे। इस तरह तानसेन के संगीत में हिंदू भक्ति और सूफी रूहानियत दोनों का संगम देखने को मिला। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद तानसेन ने राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में संगीतकार के रूप में सेवा दी। यहाँ उनकी गायकी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। मुगल सम्राट अकबर तक जब तानसेन की प्रसिद्धि पहुंची तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। अकबर तानसेन के संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने नवरत्न में उन्हें शामिल कर लिया। यही रामतनु पांडे बन गए मियां तानसेन। मियां एक सम्मान का शब्द था जो अकबर ने उन्हें दिया। उन्होंने कई रागों की रचना की, जिनमें से मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग और दरबारी कन्नड़ा। दीपक राग की कहानी तानसेन के संगीत से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है राग दीपक की। कहते हैं एक बार कुछ दरबार के लोगों ने अकबर से कहा कि अगर तानसेन सच में महान गायक है तो उन्हें राग दीपक गाना चाहिए। राग दीपक को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि उससे आग जल उठती थी। अकबर के कहने पर तानसेन ने दीपक राग गाया। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो महल के सारे दिए अपने आप जल उठे और हवा गर्म हो गई। लेकिन इस राग की शक्ति से तानसेन का शरीर भी जलने लगा और तानसेन को बचाने का सिर्फ एक उपाय था, राग मेघ मल्हार। उस समय गुजरात के वडनगर में दो बहुत प्रतिभाशाली बहनें रहती थी, जिनका नाम था ताना और रीरी। उन्होंने मेघ मल्हार गाया और बारिश होने लगी। इससे तानसेन की जान बच गई। लेकिन उस समय मुगल दरबार में गाने का दबाव होने पर अपनी मर्यादा बचाने के लिए ताना और रीरी ने अपनी जान दे दी। आज भी गुजरात के वडनगर में ताना रीरी स्मारक और उत्सव उनकी याद में मनाया जाता है। तानसेन ने संगीत पर कई रचनाएं और बंदिशें लिखी। उन्होंने बहुत से ध्रुपद बंदिशों की भी रचना की, जो आज भी गाई जाती है। उन्होंने ध्रुपद को दरबारों में प्रचलित किया, राग पद्धति को मजबूत किया, नए राग रचे, संगीत को शाही दरबार तक पहुंचाया। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कई घराने तानसेन की परंपरा से जुड़े हुए हैं। मियां तानसेन का निधन लगभग 1589 में हुआ। उनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद घोष के मकबरे के पास बनाई हुई है। आज भी हर साल वहां तानसेन समारोह होता है, जहां दुनिया भर के संगीतकार उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। जब तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जिंदा है, तब तक मियां तानसेन का नाम अमर रहेगा।